एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। आज इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया पीआर वीजा सब क्लास 189 के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट कैसे टेस्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, ऑस्ट्रेलिया पीआर वीजा सब क्लास 189 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंट लेवल की होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश को प्रूव करने के लिए कई सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। me.homeaffairs.gov.au वेबसाइट पे जाएंगे और वहां हम चेक करेंगे कि मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें मीट करनी है। यहाँ वेबसाइट पे हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी इंग्लिश की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर वीजा सब क्लास 189 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना। कोविड के बाद बहुत सारे रूल्स में चेंजेस हुए हैं। पहले जो एग्जाम सिर्फ आप सेंटर पे दे सकते थे, अभी बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइडर्स आपको घर पे भी अलाउ करते हैं कि आप वो टेस्ट दे सके। पर वीजा एप्लीकेशन के लिए अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको हर हाल में रजिस्टर्ड सेंटर पे जाकर ही वो टेस्ट दे रहे हैं। पीआर वीजा सब क्लास 189 के लिए आप आइल्स दे सकते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सभी कंपोनेंट्स में इंडिविजुअली मिनिमम आपको 6 स्कोर करना होता है। सेकंड टेस्ट जो वैलिड है वो है टोफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको लिसनिंग में मिनिमम 12, रीडिंग में 13, राइटिंग में 21 और स्पीकिंग में 18 स्कोर करना है। थर्ड टेस्ट जो अलाउड है वो है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक, PTE एकेडमिक, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट में मिनिमम 50 स्कोर करना होता है। नेशनल इंग्लिश टेस्ट के लिए आपको चारों कंपोनेंट में एटलीस्ट B ग्रेड स्कोर करना होता है और कैम्ब्रिज C1 में एटलीस्ट 169 ईच कंपोनेंट में। जो नोटिस करने वाली बात है, ये सारे स्कोर इंडिविजुअली ईच कंपोनेंट्स में आपको आने चाहिए। आपको इंडिविजुअल ऑल कंपोनेंट्स में इंडिविजुअली 6 स्कोर करना है। अगर आपके रीडिंग में 6 आए हैं, राइटिंग में 6 आए हैं, लिसनिंग में 6 आए हैं, पर आपके स्पीकिंग में 5.5 है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपका स्कोर कॉम्पिटेंट इंग्लिश नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर कंपोनेंट में इंडिविजुअली जो भी स्कोर है वो स्कोर करें। वीजा सब क्लास 189 के लिए सिर्फ मेन या प्राइमरी एप्लीकेंट को ही इंग्लिश टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आपके एप्लीकेशन पे सेकेंडरी एप्लीकेंट है, उनके लिए ये इंग्लिश टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है। आप अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए सेकेंडरी एप्लीकेंट को भी बोल सकते हैं कि वो इंग्लिश टेस्ट दे, उससे आपके एडिशनल 5 पॉइंट्स हो जाते हैं टोटल स्कोर में। तो वो इनविटेशन के टाइम पे आपको बेनिफिट करते हैं, बट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए इंग्लिश टेस्ट देना मैंडेटरी है। इंग्लिश टेस्ट 3 साल के लिए वैलिड होता है। जब मैंने पर्सनली आइल्स और PTE दोनों एग्जाम्स दिए हैं, पर्सनली मुझे PTE एग्जाम ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि पहला रीजन उसका ये एक ही दिन में आप चारों मॉड्यूल्स के एग्जाम दे सकते हैं, चारों कंपोनेंट्स एक ही दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा, PTE एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट था। पेपर बेस्ड एग्जाम थोड़ा हार्ड लगता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आसान था, कन्वीनियंट था। तीसरा, PTE एग्जाम्स के सेंटर साइजेस बहुत स्मॉल होते हैं, तो हर सेंटर पे 10 to 15 कैंडिडेट्स ही होंगे। फोर्थ, PTE का रिजल्ट फास्टर और कन्वीनियंट है। रिजल्ट आपको SMS के थ्रू भी आ जाता है और आप अपने लॉगिन अकाउंट में लॉगिन करके अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एग्जाम की मेन इश्यू मुझे टाइम लगी। आपको 2 दिन जाके सेपरेटली, एक दिन 3 मॉड्यूल और एक दिन एक स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए स्पेशली एक दिन एलोकेट करना, वो मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंट लगा। प्राइस वाइज सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिजल्ट आइल्स का मिनिमम 2 वीक्स के बाद आता है,
वो भी आपको पोस्ट से आएगा, आपको ईमेल पे नहीं, ईमेल के थ्रू आपका रिजल्ट नहीं पता चलता है, सो यू विल हैव टू वेट फॉर आपकी टेस्ट रिपोर्ट। आइल्स की वेबसाइट है ielts.org। यहाँ आपको आइल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आइल्स ऑन कंप्यूटर, आइल्स फॉर माइग्रेशन, आइल्स फॉर स्टडी, ways to take IELTS, IELTS test types, what is IELTS takers, जिनको एग्जाम देना है उनके लिए क्या क्या टेस्ट फॉर्मेट है, सैम्पल टेस्ट क्वेश्चंस भी यहाँ इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है टेस्ट के दिन के लिए, कैसे प्रिपेयर करनी है, टेस्ट कैसे बुक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। किसी भी इन तीनों प्रोवाइडर्स के साथ दे सकते हैं, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आईडीपी के थ्रू दे सकते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दे सकते हैं, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश के थ्रू दे सकते हैं। जब मैंने आइल्स दिया था तब आइल्स का ऑनलाइन वर्जन नहीं था, तब सिर्फ पेपर वर्जन था। आज अभी आइल्स का कंप्यूटर वर्जन भी आ गया है, जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। एग्जाम आपको 2 दिन में देना पड़ता है। पहले दिन आपका रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग मॉड्यूल का एग्जाम होता है, जो कि पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको सेंटर पे जाना होता है अपनी आईडी प्रूफ लेके, और वहां आपको 2 घंटे बैठ के वो एग्जाम्स देने होते हैं। स्पीकिंग टेस्ट आपका किसी और दिन होता है। और टेस्ट टेकर, इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट फॉर्मेट क्या है, तो हम यहाँ टेस्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करते ही आपको आइल्स की सारे टेस्ट की फॉर्मेट क्या है वो यहाँ इस पेज पे दिख जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिसनिंग मॉड्यूल, एकेडमिक रीडिंग, जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, एकेडमिक राइटिंग, जनरल ट्रेनिंग राइटिंग और स्पीकिंग, ये आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट है। टेस्ट फॉर्मेट, लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स, एकेडमिक रीडिंग के लिए 60 मिनट्स एलोकेटेड होते हैं। सिमिलरली जैसा लिसनिंग मॉड्यूल में हमने देखा किस किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या फॉर्मेट है, उसकी जानकारी इस पेज पे है। तो सिमिलरली रीडिंग के लिए भी सेम फॉर्मेट है, राइटिंग के लिए भी 60 मिनट्स एलोकेटेड है, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो इस पे डिस्क्राइब किए हुए। एग्जाम दे रहे हैं पीआर वीजा के लिए, आई हाईली रिकमेंड कि आप इसके सैम्पल टेस्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दें, बिकॉज अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी हैं, टेस्ट फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर आप जो स्कोर चाहते हैं वो पहली सिटिंग में नहीं ला पा रहे हैं, पहले एग्जाम्स में नहीं ला पा रहे हैं, आप इमीडिएटली दोबारा एग्जाम बुक कर सकते हैं। आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि आपको 6 मंथ्स वेट करना होगा तभी आप दोबारा आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं। आप इमीडिएटली नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट को बुक कर सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। सिमिलरली पीटीए के लिए भी वो वैलिड है। में यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं हर मॉड्यूल के लिए। लिसनिंग के लिए आप इनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको स्पेशली कुछ मटेरियल बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो इतना प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए काफी होना चाहिए। साइट है pearsonpt.com, पीटी एकेडमिक। तो पीटी के भी 2 एग्जाम्स होते हैं, पीटी जनरल और पीटी एकेडमिक। ऑस्ट्रेलिया पीआर वीजा के लिए पीटी एकेडमिक वैलिड है, जनरल नहीं। आइल्स का जनरल वर्जन एक्सेप्टेबल है, आइल्स के एकेडमिक एग्जाम्स की हमें जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया पीआर वीजा के लिए। वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ फॉर टेस्ट टेकर टैब पे आप देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, स्कोर कैसे होते हैं, टेस्ट सेंटर्स क्या है, फीस क्या है, कौन एक्सेप्ट करता है पीटी, कौन नहीं करता है, और टेस्ट के दिन आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है।
सिमिलरली जैसा आइल्स के लिए आपको सैंपल पेपर मिलते हैं, पीटी के लिए भी आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं, आप उनके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। पीटी का आप स्पेशल मटेरियल भी खरीद सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।